किसी समाज का केंद्र परिवार ही होता है। परिवार ही हर उम्र के लोगों को सुकून पहुंचाता है। समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से नहीं बन पाता। इसमें रिश्तों की एक मजबूत डोर होती है, सहयोग के अटूट बंधन होते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे और इरादे होते हैं। हमारी संस्कृति में पारिवारिक एकता पे हमेशा से बल दिया जाता रहा है। हमारा यह फर्ज है कि इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखें। 19वीं शताब्दी में जिन मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों ने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी, उनमें सबसे शीर्ष पे जो नाम याद किया जाता है वह है देवेंद्रनाथ टैगोर। कोलकाता निवासी प्रख्यात विद्वान और धार्मिक नेता द्वारकानाथ ठाकुर के पुत्र के रूप में देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन 15 मई 1817 को हुआ था। वह ब्रह्म समाज के प्रमुख सदस्य थे, जिसका वर्ष 1843 से उन्होंने बड़ी सफलता के साथ नेतृत्व किया। वर्ष 1843 में उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित की, जिसके माध्यम से उन्होंने देशवासियों को गंभीर चिंतन, हृदयगत भावों के प्रकाशन के लिए प्रेरित किया। इस पत्रिका ने मातृभाषा के विकास तथा विज्ञान और धर्मशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया और साथ ही तत्कालीन प्रचलित सामाजिक अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया। देवेंद्रनाथ धर्म के बाद शिक्षा प्रसार में सबसे अधिक रुचि लेते थे। उन्होंने बंगाल के विविध भागों में शिक्षा संस्थाएं खोलने में मदद की। उन्होंने वर्ष 1863 में बोलपुर में एकांतवास के लिए 20 बीघे ज़मीन खरीदी और वहाँ गहरी आत्मिक शांति अनुभव करने के कारण उसका नाम शांति निकेतन रख दिया और यहीं पर बाद में उनके स्वनामधन्य पुत्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, सारा विश्व एक घर है के नए आदर्श वाक्य के साथ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। तभी से यह संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त कर रही है। देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान शहीद सुखदेव थापर जी का आज जयंती है। वह आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लुधियाना में उनका जन्म हुआ था। देश के अन्य क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु, ये तीनों ही देशभक्त आपस में अच्छे मित्र और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वालों में से थे। 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीनों वीर नौजवानों को एक साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। इन महान शहीदों को शत शत नमन। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित जी का आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1967 में मुंबई में एक मराठी कोकड़स्थ ब्राह्मण परिवार में शंकर और स्नेहलता दीक्षित के घर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 3 साल की कम ही उम्र में नृत्य में अपनी रुचि दिखाने लगी थी और 8 साल तक कथक का प्रशिक्षण लिया। बाद में वे पेशेवर रूप में प्रशिक्षित कथक नर्तकी बन गईं। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं।
वर्ष 2008 में उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 1995 में आज ही के दिन एलिसन गार ग्रिप्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। एलिसन एक ब्रिटिश पर्वतारोही थी। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। आप सभी का